न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक में 22 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई है। बैठक में पर्यटन, रोजगार, आईटी और शहरी विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को हरी झंडी मिली है। वहीं 75 ITI संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाने का फैसला हुआ है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा ITI पटना में रिसर्च पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर के विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तारापुर और बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर से जुड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी और पुलिस बल के लिए मोटरसाइकिल देने सहित सुरक्षा और आपात सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का तरीका बदलने वाला है। अब सरकारी स्कूलों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस आधुनिक तरीके से बच्चे भी जुड़ेंगे। शिक्षा विभाग की यह खास पहल मानी जा रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में दिन के समय गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल राज्य को अगले 7 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बिहार के 11 शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई, जिसके बाद रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी ने 11 शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है और इसके लागू होने तक यह रोक लगी रहेगी। इन शहरों में पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक यह रोक पूरे शहर पर नहीं बल्कि उन्हीं सीमित इलाकों में लागू रहेंगी जहां टाउनशिप विकसित की जानी है। इस प्लान के तहत सड़क, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम बनेगा। रेजिडेंशियल और कमर्शियल जमीन का स्पष्ट बंटवारा होगा। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट और चौड़ी सड़कों का प्रावधान तथा पार्क, ओपन स्पेस, कम्युनिटी एरिया का विकास भी किया जाएगा। बिहार में छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस दीदी अभया ब्रिगेड को अब स्कूटी और बाइक दी जाएंगी, जिससे वे स्कूल, कॉलेज के आसपास तेजी से गश्त कर सकेंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर कुल 680 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भागलपुर के जमालपुर किऊल रेलखंड पर 26 अप्रैल को 7 घंटे का मेगा ब्लॉक किया जाएगा, जिससे कई ट्रेनें रद्द और कई के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को इस दिन सफर में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पप्पू यादव ने एक बार फिर अपने बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पूर्णिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि पटना के कुछ गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें अधिकारियों तक परोसा जाता है। पप्पू यादव ने मोबाइल पर कुछ वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहा कि कथित स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे कई खुलासे सामने आए हैं जहां नेताओं और अधिकारियों की संलिप्तता दिखती है। पप्पू यादव ने कहा कि समाज में महिलाओं और बेटियों के साथ अन्याय बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ जगहों पर बेटियों की बोली तक लगाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी घटनाओं पर महिला आयोग और जिम्मेदार संस्थान क्यों खामोश हैं। पटना नगर निगम मानसून पूर्व सफाई के लिए सुपर सकर और रोबोटिक मशीनों के बजाय सफाई कर्मियों को सीधे मैनहोल में उतार रहा है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट के उलट राजधानी में मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है, जिससे कर्मियों की जान को खतरा है। वहीं पाटलिपुत्र व बांकीपुर अचल सफाई कार्य में सबसे पीछे है। सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पटना 100% मैनुअल सफाई प्रथा से मुक्त घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी मैनुअल सफाई पर रोक है। साथ ही शिवर लाइन की सफाई के दौरान निकलने वाली जहरीली गैसों से PMC कर्मियों की पहले मौत भी हो चुकी है। इसके बाद भी पटना में यह प्रथा जारी है। सफाई कर्मियों को बिना PPE किट के मैनहोल में उतारने से हृदय रोग, त्वचा संक्रमण, सांस संबंधी सहित कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने दावा किया है कि वे मजबूती से विश्वास मत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार बनी है लेकिन रास्ता वही पुराना वाला होगा। बगहा में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कई दुकानों पर छापेमारी की गई और प्लास्टिक जब्त किया गया। बिना लाइसेंस दुकानदारों को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बिहार के कई जिलों में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस बीच पटना आरा सासाराम NH का निर्माण मई महीने से शुरू होगा। NHAI और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूर सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी पंचायत में केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर 5 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अब अपने जिले में ही बेहतर शिक्षा का मौका मिलने वाला है। गया जिले के डिहुरी गांव में भीषण आग लगने से करीब 1000 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश है और वे मुआवजे व जांच की मांग कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड मुख्यालय अंबा में एक घर से कीमती गहने और 1 करोड़ रुपए चोर लेकर भाग गए। घर में किसी के नहीं होने का फायदा चोरों ने उठाया और कीमती गहने और नगद ले उड़े। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अफसरों को हटाए जाने की चर्चा है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट का ब्लूप्रिंट सौंपा। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जय श्री राम के नारे लगे, जहां भगवा पहने एक शख्स को देखकर मुख्यमंत्री मुस्कुराते नजर आए। इस बीच वीर कुंवर सिंह को नमन किया गया और तलवार भी लहराई गई। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने भगवान से मां बनने की मन्नत मांगी। वह नाक तक सिंदूर लगाए नजर आई। यह सब ऐसे समय में सामने आया जब दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा है। बिहार सरकार 11 नए शहर बसाने की तैयारी में है। इन इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पहली कैबिनेट बैठक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए, जिनमें 2 दशक की उपलब्धियों का जिक्र किया गया। पोस्टरों में महिला सुरक्षा, शिक्षा और आरक्षण जैसी योजनाओं को प्रमुखता से दिखाया गया। 3 मैच से पहले हम भी कार्टून देखते हैं। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी मैच से पहले कार्टून देखते हैं। उन्होंने भोजपुरी में कहा कि अगला मैच अच्छा करना है और अगला मुकाबला जीतना है। गया जी में बकाया राशि मांगने पर निगम अधिकारियों द्वारा एक ठेकेदार के घर कूड़ा फेंकवाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद नगर आयुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। भोजपुर में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घेर कर वारदात को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी ने कहा कि पड़ोसी ने पहले धमकी दी थी। समस्तीपुर में केनरा बैंक के ATM से लाखों रुपए की चोरी हुई। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने गैस कटर से मशीन काटकर वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। मुजफ्फरपुर में स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने उसे अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया में वर्दी में रील बनाने पर महिला SHO शबाना आजमी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूर्णिया SP ने कहा कि चेतावनी के बाद भी सुधार नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। बक्सर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बिहार के 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 5 जिलों में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है।